हेलो एवरीवन, वेलकम और आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तुम में से काफ़ी लोग हैं जो बिहार बीएड देना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग हो जो तुम्हें एकेडमिक्स के फील्ड में जाना है। देखो, तुम अगर एकेडमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हो, दैट इज़ टीचिंग का जॉब, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं फॉर नाउ। दैट इज़ कि तुम एक या तो प्रोफेसर बनो या तो तुम एक टीचर बनो। अगर तुम्हें स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है, अगर तुम्हें स्कूल लेवल पे यूथ्स को इंस्पायर करना है, उनको डायरेक्शन देना है, उनको करियर मेकिंग में, उनको एज अ पर्सन भी अगर तुम्हें अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में कि तुम यंग माइंड्स को शेप करो, तो बीएड इज अ गुड थिंग। इट इज़ मोर लाइक अ सोशल सर्विस कि तुम प्रॉपर यूथ्स के माइंड को, उनके थॉट्स को, उनके अपब्रिंगिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, राइट। हमारे बिहार में एक्चुअली काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बीएड के कोर्सेज को ऑफर करते हैं। जैसे कि तुम्हारा वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, फिर तुम्हारा पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, फिर गया का जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड का। मतलब पूरे बिहार में काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हैं और वो बीएड के प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं, जिसका फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल होता है। अगर तुम यूजुअली देखो तो नॉर्मल बीएड अगर तुम किसी भी कॉलेज से करते हो प्राइवेट से, तुम्हारा अप्रोक्स 1.5 से 2 लाख तक का लग जाता है, अच्छा खासा एक्सपेंस बीएड करने में। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस में करते हो, तो अब जैसे वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज का ही अगर हम लोग बात करें, तो 24,000 में तुम्हारा पूरा बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। जो लास्ट टाइम का उसका फीस स्ट्रक्चर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और फिर पटना ट्रेनिंग कॉलेज का भी कुछ ऐसा ही फीस स्ट्रक्चर है, बहुत कम बहुत कम। गवर्नमेंट कॉलेज अगर तुम प्रेफर करते हो, प्रेफर तो हर कोई करता है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर तुम क्वालिफाई करते हो बिहार बीएड के, तो मतलब बिहार सीएड जो होता है बीएड का, उसमें तो तुम्हारा काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे बीएड का पूरा जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना वुमेंस कॉलेज के अंदर अगर तुम्हें बीएड करना है। अगर तुम्हारा चॉइस है कि तुम बिहार में, बिहार का जो टॉप कॉलेज है दैट इज पटना वुमेंस कॉलेज, उस कॉलेज से अगर तुम बीएड करना चाहते हो, तो उसके लिए ये कॉलेज तुमको कैसे प्रिपेयर करेगा, ये मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगी। और मैं शुरुआत से बताऊंगी कि तुम इस कॉलेज में कैसे एंटर करते हो, दैट इज कैसे एग्जाम्स के थ्रू तुम्हारा इस कॉलेज में एडमिशन होगा। पटना वुमेंस कॉलेज में क्या क्राइटेरिया है, कितने सीट्स अवेलेबल रहते हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, और किस किस तरीके के जो मतलब प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में जो तुमको बीएड के कोर्स में मिलता है, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यू मेक श्योर कि तुम वीडियो को एंड तक देखो। और ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी मतलब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उसी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ ये कि अगर तुम नए हो इस चैनल पे, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि भाई मैं बहुत काम की वीडियोस लाती हूँ यहाँ पे। करियर से रिलेटेड हो जाए, थोड़ा हंसी मजाक भी हम लोग कर लेते हैं, थोड़े इंस्पायरिंग स्टोरीज भी है जो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है शेयर करने का, क्योंकि सबको भी करियर करियर करियर, दीदी ये, दीदी वो कॉलेज, दीदी ये कॉलेज, इसी में सब मुझे को उलझा के रखे हुए हैं। तो मैं अभी उसी पे फोकस करें कि ठीक है, पहले सबको कॉलेज में पहुँचा देते हैं, उसके बाद बैठ के हम ज्ञान देंगे कि हाँ ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो सब मैं कर लूँगी। तो जो अगर न्यू हो तो मैं तुमको बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत काम की बातें हम लोग करते हैं। तो चुपचाप तुम सब्सक्राइब करो और तब वीडियो आगे देखो, ठीक है। सब्सक्राइब करो। खैर, पटना वुमेंस कॉलेज का देखो, तब से ये हटा हुआ है, तुम लोग को बोला नहीं गया? हाँ, बोला नहीं गया तुम लोग को? उठा के पटक देंगे हम सबको ऐसा कुछ नहीं उठाएंगे, अब उड़ा के क्यों पटकेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है। तो हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज की बात करते हैं। तो क्या प्रोसेस है, तो पटना वुमेंस कॉलेज का क्या है, अगर तुम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वैसे तो पटना वुमेंस कॉलेज के अदर कोर्सेज में तुमको एडमिशन लेना है, तो तुम्हारा प्रॉपर पटना वुमेंस कॉलेज का ही एग्जाम तुमको देना है, पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम के थ्रू नहीं, पटना वुमेंस कॉलेज का तुमको एग्जाम देना है। लेकिन अगर तुम्हें पटना वुमेंस कॉलेज से बीएड करना है, तो उसके लिए तुमको बिहार का जो बीएड होता है, बिहार सीएटी, वो वाली एग्ज़ाम देनी है, जो कॉमन है, जो एलएनएमयू कंडक्ट करवाती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और फॉर्म तो तुम्हारा ओपन हो चुका है, शायद 4 अप्रैल से तुम्हारा फॉर्म ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, और 27 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो फॉर्म फिल करने के बाद जेंडर वाला सेक्शन सही से डालना, क्योंकि वो तुम बाद में एडिट नहीं कर सकते हो और बाकी चीजें तुम एडिट कर सकते हो। तो ये इस एग्जाम को देके तुम्हारा पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन होगा। तो मैं तुमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुम श्योर हो, लाइक बहुत लोग का होता है कि प्रायोरिटी है कि तुम पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को डालोगे, विच इज समहाउ अंडरस्टैंडेबल कि तुम पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को डालोगे। बट पटना वुमेंस कॉलेज का एक मतलब कंडीशन है कि अगर तुम चाहते हो कि तुमको इस कॉलेज से पढ़ना है,
तो तुमको इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना पड़ेगा अपने चॉइस। जब क्वालिफाइंग मार्क्स से तुम क्वालिफाई कर जाते हो, जैसे कि अगर तुम अनरिजर्व हो तो तुम्हारे 42 मार्क्स चाहिए, और अगर तुम किसी भी रिजर्व कैटेगरी के हो तो 36 मार्क्स चाहिए। क्वालिफाई होने के बाद तुमको काउंसलिंग के लिए जब अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म, तो एक ऑप्शन आता है कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालने का। तो तुम पटना वुमेंस कॉलेज को अगर फर्स्ट पे रखोगे, तुम्हारे ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस है सक्सेस के। नॉट लाइक फर्स्ट पे रख दिया बट एग्जाम बहुत खराब गया तो पटना वुमेंस कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि तुम कॉलेज को फर्स्ट पे रखना, और तब जो तुम्हारा मार्क्स आएगा तो चांसेस है कि हाँ तुमको पहले कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि 50 बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है पटना वुमेंस कॉलेज का, इसलिए तुम्हें तैयारी अच्छे से करनी होगी। अब पटना वुमेंस कॉलेज में क्या है, कुछ कुछ रिजर्वेशन की भी पॉलिसीज़ है। तो मैं तुमको बता देती हूँ कि जो हमारा कॉलेज है पटना वुमेंस कॉलेज, वो 100 सीट्स रखता है बीएड के लिए, जिसमें 50% सीट्स जो है वो ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए। तो तुम ऐसा नहीं है कि 100 सीट के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम क्रिश्चियन नहीं हो तो तुम एक्चुअली 50 सीट के लिए लड़ रहे हो। ऑल ओवर बिहार से सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन होगा पटना वुमेंस कॉलेज में बीएड के डिपार्टमेंट पे, एंड तुम उस 50 सीट के लिए लड़ रहे हो अगर तुम क्रिश्चियन नहीं हो तो ये चीज़ को अपने माइंड में रखना, उस हिसाब का कंपटीशन है। इसलिए तुमको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस लिस्ट में, अगर तुम बहुत श्योर हो कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस का हम ट्राई भी नहीं करेंगे, मे बी क्योंकि तुमको रियलिटी मालूम है कि होगा ही नहीं, ये भी हो सकता है। अगर तुमको नहीं यार गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं जाना, मुझे पटना वुमेंस कॉलेज से ही पढ़ना, तुमको वो टैग चाहिए कि यू आर PWCM, तो पटना वुमेंस कॉलेज का अच्छा खासा रेपुटेशन है, हम सब मालूम है। मुझे इस वीडियो में ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पटना वुमेंस कॉलेज का क्या रेपुटेशन है। तो अगर तुम बहुत श्योर हो कि तुमको पटना वुमेंस कॉलेज से ही पढ़ाई करनी है बीएड की, तो तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको ऊपर ही रखना, टॉप पे रखना। एंड फिर 50 सीट के लिए तुम लेकिन लड़ोगे, इतना तुमको हम पहले ही बता दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारा प्रिपरेशन जो है ना वो ऐसा हो कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ। बिहार स्टेट का जो तुम एग्जाम दोगे उसमें तुम्हारा आउट ऑफ 120 मार्क्स 80+ आ जाता है तो तुमको पटना वुमेंस कॉलेज मिल जाएगा, और 90+ 100 में तुम ले आते हो तो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। रिजर्वेशन होता है, उनके अलग अलग मार्क्स क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं तब तक। बट अगर तुमको पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके तुमको पटना वुमेंस कॉलेज में सीट मिलेगा। 50 सीट के लिए लड़ रहे हो, ये दिमाग में रखना। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का किसी का 24,000 में हो रहा है, किसी का कितना 9,000 में कहीं कहीं हो रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी था कि गवर्नमेंट कॉलेज का इतना सस्ता हो रहा है, तो हम बोले कि बीएड में पटना वुमेंस कॉलेज का क्या होगा। पहले तो मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि पटना वुमेंस कॉलेज भी तो गवर्नमेंट में आता है, तो नहीं भैया, पटना वुमेंस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं आता है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ बिहार, वन ऑफ द, मतलब बिहार वुमेन्स में तो टॉप ही कॉलेज है, टॉप पे है उसका रैंक। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है पटना वुमेंस कॉलेज, मतलब वो ऑटोनॉमस है, वो इंडिपेंडेंट है, वो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज जो है वो सेल्फ फाइनेंस तुमको, मतलब बीएड के कोर्सेज ऑफर करता है, बीएड का कोर्स जो ऑफर करता है वो सेल्फ फाइनेंस है, तो वो सरकारी नहीं है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। तो फीस स्ट्रक्चर मैं तुमको बता देती हूँ। 4 सेमेस्टर होंगे बीएड के। पहले सेमेस्टर में तुम्हारा जो फी है, फर्स्ट सेमेस्टर का तुम्हारा 54,098 रुपीज है, सेकंड का 42,900 है, फिर थर्ड का तुम्हारा 52,198 है, और लास्ट सेमेस्टर का तुम्हारा 42,900 है। तो ये तुम्हारा फी स्ट्रक्चर है 4 सेमेस्टर का। अब ये तो तुम्हारा सिर्फ मतलब कॉलेज का फी है, फिर तुम्हारा एग्जामिनेशन फीस जो है वो अलग होंगे। बोला नहीं गया तुम लोग को, पहले भी बोले थे ना कि बता दिया करो, दूसरी बार तुम क्यों नहीं बताया हमको, बोला नहीं गया तुमको। बहुत ना मारेंगे हम। तो क्या पागल है, कितने बज रहा है अभी? 23:47, यानी 11:47। पागल है क्या? इतने रात में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम चुपचाप बैठ के देख रहे हो। बोला नहीं गया कि आज दीदी पत्ता गिर गया। हाँ, तो ये तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर था। एंड हम लोग एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मैं तुमको बता देती हूँ कि जैसे हम अभी पीजी अपना पटना वुमेंस कॉलेज से किए हैं, और हम लोग में अभी कंडीशन है कि 75% अटेंडेंस जो है वो मस्ट है, मैंडेटरी है। और उस 75% अटेंडेंस के लिए जो पापड़ हम बेलते हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं ना तो हम पिल्लू की तरह रेंग रेंग के कॉलेज जाते हैं कि नहीं भाई 75% अटेंडेंस तो मुझे पुराना है, उससे ज़्यादा एक्चुअली पुराना रहता है, क्योंकि 75 से ऊपर तुम्हारा 80% से ऊपर अटेंडेंस रहता है अदर कोर्सेज में, यूजी और पीजी में, तुमको मार्क्स मिलते हैं उसके हर सब्जेक्ट्स में। तो बहुत एक मतलब काइंड ऑफ फैक्टर होता है रिजल्ट्स में, काफ़ी मतलब तुमको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे जिनका अटेंडेंस का मार्क्स नहीं जुड़ा है और जिनका जुड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा गैप रहता है उसका। तो इसलिए बीमार रहूँ रेंग के जाते हो कि नहीं 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 कॉलेज तो नहीं छोड़ सकती हूँ मैं, वो वाले। और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे कंडीशंस रहे। एक बार मुझे लगा था मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, एक बार हम डर गए कि मेरा फ़ोन छूट गया या चोरी हो गया, बट आई वाज लाइक रहने दो, ढूंढने कौन जाता है, हमको कॉलेज जाना है, मेरा अटेंडेंस छूट जाएगा। नॉट किडिंग, लिटरली वैसे सिचुएशंस रहे हैं मेरे।
कि हम बीमार पड़े हुए हैं, नहीं यार कोई बात नहीं, जाते हैं, अटेंडेंस तो मिल जाएगा, मतलब मुझे दवाई की ज़रूरत है, बट हम अटेंडेंस के लिए चले जाया करते हैं। ऐसे ऐसे हालात रहे मेरे। और तुमको लगता है क्या दीदी अटेंडेंस के लिए इतना क्यों कर रहे हो? जब एक बार तुम एनरोल हो जाओगे ना, तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे अटेंडेंस नशे की तरह होता है। लोग नशे की तरह अटेंडेंस के लिए पागल रहते हैं। तो वही बीएड की बात करें, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, वैसे ही भटक जाते हैं, कोई बात नहीं। तो बीएड की बात करूँ तो वहाँ पे 75% नहीं 80% अटेंडेंस तुम्हारा कंपलसरी है कोर्स वर्क में। और जो तुम्हारे स्कूल्स के इंटर्नशिप्स वगैरह रहेंगे उसमें 90% अटेंडेंस तुम्हारा कंपलसरी है। और फिर हम सोचे कि पटना में कॉलेज कैसा है, तो हम अदर कॉलेजेस का भी पता किए थे, जैसे जो जाने माने अच्छे खासे रेपुटेशन के कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर भी हम वीडियो तुमको होगा तो बना देंगे। उन्होंने भी बोला हमारे यहाँ भी 80% है, हमारे यहाँ 85% है। बोले हैं 80% आप लोग दे रहे हैं, हम तो 75% कैसे कैसे पूरा है अपना। तो नहीं मैम हम लोग का तो 80% है अटेंडेंस। लाइक ठीक है, योर कॉल। तो देख लो पटना वुमेंस कॉलेज हो तो वहाँ पे तुमको एडमिशन लेना है तो अटेंडेंस 80%। और एक और चीज़ हम बता देते हैं, बहुत कॉलेजेस में हम जानते हैं, मेरे जान पहचान के लोग बीएड किए हुए हैं, थोड़ा सा तुम लोग फ्लक्चुएट रहता है वहाँ पे, मैनेज हो जाता है सब कुछ। पटना वुमेंस कॉलेज में किसी भी कोर्स में, किसी भी डिग्री में, किसी भी अवस्था में, कहीं से भी तुम्हारा कुछ भी मैनेज नहीं होता है, ठीक ना। तो हिसाब से मतलब रहना, थोड़ा सावधान रहना, सतर्क रहना और पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम देना, क्योंकि चीट वहाँ पे होता नहीं है। चीट करने का तुमको ऑप्शन नहीं रहेगा। पर्चा उर्चा जो कोई लोग लेके किसी और कॉलेज में, हम जानते हैं लिटरली बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस जिनका अच्छा खासा नाम है पटना में, हम वहाँ का बता रहे हैं, हम जानते हैं लोग पर्चा लेके जाता है एग्जाम देने। हम नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज में तुम पर्चा लेके जा ही नहीं सकते हो। इसलिए पटना वुमेंस कॉलेज में अगर तुम एनरोल करती हो किसी भी कोर्स में तो तुमको पढ़ के ही पास करना है। जो किसी किसी कॉलेज में देखती होगी ना कि दीदी लोग गेस्ट पेपर लेके गई है तो जूता के अंदर जब सैंपल या गेस्ट पेपर नहीं आता है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह के प्रैक्टिस रहते हैं, वो सब लोग लेके जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ऐसा कुछ भी पटना वुमेंस कॉलेज में नहीं होता है, भूल जाओ, ठीक ना। पढ़ोगी तभी पास करोगी, नहीं पढ़ोगी तो रोते रहोगी बैठ। फिर वहाँ पे स्पॉट एडमिशन भी होता है, जैसे कि अदर कॉलेज में भी होता है, तो पटना वुमेंस कॉलेज में भी स्पॉट एडमिशन होता है। उसका भी तुम लोग को नोटिस आ जाया करता है। स्पॉट एडमिशन दैट इज डायरेक्ट जो एडमिशन होता है उसका भी नोटिस आ जाया करता है। तो उसके भरोसे मत रहना, तुम एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो अपना। ये जो हम तुमको बता देंगे अरे स्पॉट एडमिशन भी होता है तो तुम लोग कोई बात नहीं, एंट्रेंस में नहीं हुआ तो उसमें तो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत अनसर्टेन चीज़ रहेगा तुम्हारे लिए। तुम चुपचाप एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम पे पूरा फोकस दो और आई बिलीव कि हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा कॉलेज है पटना वुमेंस कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मतलब इन एकेडमिक्स, अगर तुमको एकेडमिक्स के फील्ड में जाना है ना, तुमको अगर प्रोफेसर बनना है तो यहाँ से नॉर्मल जगह से ग्रेजुएशन करने से ज़्यादा बेहतर हम यहाँ सजेस्ट करेंगे कि तुम यहाँ से ग्रेजुएशन करना या पोस्ट ग्रेजुएशन करना। या तुमको टीचिंग लाइन में जाना है तो हमको लगता है पटना वुमेंस कॉलेज कुड बी अ गुड डिसीजन टू गो। एंड कोर्स के इंटर्नशिप और फिर प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छी कंपनीज आती है पटना वुमेंस कॉलेज में बीएड के लिए, जैसे नोट्रे डैम एकेडमी हो गया, डॉन बॉस्को हो गया, कार्मेल हाई स्कूल हो गया, सेंट करेंस हाई स्कूल हो गया, लॉयला जैसे मतलब स्कूल्स आते हैं तुमको प्लेसमेंट के लिए। तो तुम्हारे लिए बहुत सही जगह है पटना वुमेंस कॉलेज से बीएड करने के लिए। बट प्लीज तैयारी तुम्हें आंख बंद करके और दिमाग खोल के करनी पड़ेगी। आंख बंद के इन द सेंस डिस्ट्रैक्शंस हटा के दिमाग खोल के तैयारी करो। पटना वुमेंस कॉलेज में अगर बीएड करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए, इस कॉलेज में तुम अगर इनरोल करती हो तो हर तरीके से तुमको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे पार्टिसिपेट करने का, तुम्हें खुद सीखने का, तुम्हें ग्रूम अप करने का, बहुत तरीके के मौके मिलेंगे। तो ये मौके तुम बिल्कुल भी मत गंवाना। खुद को शेप करने के लिए 2 साल जो दोगे तुम इस बीएड में, पढ़ना भी और जितने मौके मिलेंगे हर चीज़ में तुमको पार्टिसिपेट करना। देखो बहुत लोग होते हैं ना जो जुगाड़ वगैरह करके भी बीएड कर लेते हैं कि कहीं पे कुछ होता है कहीं कहीं पे। बट अगर तुम यहाँ पे इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हो ना, तो हमको मतलब कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि तुम अपने अंदर एक होप रख रहे हो, तुमको बहुत बेहतर करना है इस फील्ड में, तुमको टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करना है, तुमको बस नाम का बीएड नहीं करना है, तुमको लिटरली कॉन्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में। इसलिए तुम इस कॉलेज से बीएड करना चाह रहे हो। जो पटना वुमेंस कॉलेज को बीएड करने के लिए प्रेफर कर रहा है ना, तो हम यही जान रहे हैं कि भाई तुम बहुत सीरियस हो इस चीज़ को लेकर। तुम बीएड सिर्फ नाम के लिए नहीं करना चाह रहे, तुम सच में वो इम्पैक्ट लाने के लिए करना चाह रहे हो। तो हम यही बोलेंगे कि सिर्फ कोर्स में एनरोल नहीं करना है, खुद पे भी काम करना है और काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कॉलेज के अंदर उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा होगा। पटना वुमेंस कॉलेज में अगर तुमको बीएड करना है तो काफ़ी कुछ तुमको इन्फॉर्मेशन मिले होंगे मेरे इस वीडियो से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जो भी फीडबैक है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके दे देना, और जो भी डाउट है वो भी तुम पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे सारे डाउट्स का यहाँ पे सॉल्यूशन ला के दे दूँगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।